खुद को हकूक़े इंसानी का अलमदार कहने वाला, नोबेल पीस प्राइज का दावेदार और दुनिया को जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाला अमेरिका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर सुपर पावर बनने के लिए इस मुल्क ने कितने ममालिक को शमशीर और बारूद के नीचे रौंदा। सलाम सामईन, जब भी दुनिया में कहीं जंग होती है, अमन का सबसे बड़ा खुतबा वाशिंगटन से जारी होता है। लेकिन तारीख के सफ़ात खोल कर देखिए तो एक सवाल जहन को झंझोड़ कर रख देता है कि 8 समंदर पार बैठा एक मुल्क आखिर कैसे पूरे सियारे का चौधरी बन गया। अपने क़याम से लेकर आज तक अमेरिका ने किस तरह मजलूमों की गर्दनों पर पांव रखकर अपनी ताकत का महल तामीर किया, और वो कौन से मुआशी और अस्करी जाल हैं जिसके ज़रिए वो आज भी पूरी दुनिया की सियासत को अपने इशारों पर नचाता है। आइए अमेरिका के सुपर पावर बनने का सच और उसका असल चेहरा बेनकाब करते हैं। अमेरिका की चुदराहट की कहानी किसी अमन की दस्तावेज से नहीं बल्कि खून की नदियों से शुरू होती है। इस मुल्क ने अपनी बुनियाद ही वहां के असल बाशिंदों यानी रेड इंडियंस की नस्ल कुशी और उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे पर रखी। जो मुल्क अपनी तारीख की शुरुआत ही लाखों बेगुनाहों के कत्लेआम से करे, वो आगे चलकर दुनिया के लिए अमन का दाई कैसे बन सकता था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 20वीं सदी में जब पूरा यूरोप पहली और दूसरी आलमी जंग में तबाह बर्बाद हो रहा था, तो अमेरिका समंदरों के पार महफूज बैठकर हथियार बेच रहा था। जंग के खात्मे पर जब तमाम बड़ी ताकतें मफलूज हो गईं, तो अमेरिका ने दुनिया पर एटम बॉम्ब का खौफ कायम किया। हिरोशिमा और नागासाकी की जली हुई लाशें इसकी मिसाल हैं। 1944 के ब्रेटन वुड्स मुआहदे के तहत अमेरिका ने चालाकी से डॉलर को दुनिया की आलमी करेंसी बना दिया। यानी अगर दुनिया ने तेल या तजारत करनी है तो अमरीकी डॉलर्स इस्तेमाल करना होगा। यूं उसने पूरी दुनिया की मईशत की नकेल अपने हाथ में ले ली। सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने दुनिया का ठेकेदार बनकर वो खेल खेला जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वियतनाम पर लाखों टन केमिकल बॉम्ब गिराए गए। इराक में तबाही के हथियारों का झूठा बहाना बनाकर 10 लाख से ज़्यादा शहरियों को मौत के घाट उतारा गया। अफगानिस्तान को 20 साल तक बारूद का ढेर बनाया गया। सिर्फ यही नहीं, लीबिया, शाम, चिली और ईरान, जहां कहीं भी किसी मुल्क ने अमरीकी चुदराहट के सामने सर उठाने की कोशिश की, CIA ने वहां बगावतें करवाकर जमहूरी हुकूमतें गिरा दी और अपनी कठपुतली हुक्मरान बिठा दिए। अगर आपको यही लगता है कि अमेरिका ने सिर्फ इराक या अफगानिस्तान पर हमला किया, तो आप तारीख की सबसे बड़ी गलतफहमी में हैं। अमरीकी कांग्रेस और अस्करी तहकीकी इदारों के मुताबिक अमेरिका ने 1776 में अपने क़याम से लेकर अब तक दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक में बराह रास्त जंगें लड़ी, बमबारी की या वहाँ की हुकूमतें गिराने के लिए फ़ौजी मुदाखलत की। दूसरी आलमी जंग के बाद से अब तक, जिसे दुनिया अमन का दौर कहती है, अमेरिका ने 30 से ज़्यादा ममालिकों पर सीधी बमबारी की और लाखों बेगुनाहों इंसानों को खाक और खून में नहला दिया। आखिर उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि उन्होंने अमरीकी चुदराहट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। और अगर हम खुफिया ऑपरेशंस की बात करें तो अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने दुनिया के 80 से ज़ायद सियासी इंतखाबात में मुदाखलत की और दर्जनों ममालिक में अवाम की मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का तख्त उलट कर अपने कठपुतली आमर या डिक्टेटर्स बिठा दिए। मुनाफकत का आलम देखिए कि अमरीकी सदूर को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, जबकि उन्हीं के ड्रोन स्ट्राइक्स और बमबारी से मासूम बच्चे दम तोड़ रहे होते हैं। जब भी कोई मजलूम कौम अक़वाम मुत्तहिदा में जाती है, अमेरिका अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस करारदाद को मुस्तरद कर देता है जो उसके अपने या उसके इत्तहादियों के ख़िलाफ़ होती है। फ़लस्तीन से लेकर दुनिया के दीगर तनाज़ात तक अमेरिका का जाबराना रवैया ये साबित करता है कि उसकी चुदराहट अमन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के वसाइल पर
अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए है। तो नाजरीन, सुपर पावर किसी अखलाकी फतह या अमन की वजह से नहीं बना, बल्कि अमेरिका अपने हथियारों, मुआशी ब्लैकमेलिंग और मजलूमों की गर्दनों पर पांव रख कर इस मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन तारीख का एक सबक और भी है। फ़िरौन हो, नमरूद हो या बरतानवी सल्तनत, जो ताकत, जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर खड़ी होती है, उसका जवाल भी उतना ही खौफनाक होता है। क्या अमरीकी चुदराहट का सूरज भी गरूब होने के करीब है? यकीनन इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हर बर्बरियत का अंजाम जवाल है।